हर साल की एक बिटले सेवा समिति की एक ज्योतिर्लिंग में कथा होती है। पहले उज्जैनी हुई, ओमकारेश महाकाल, ओमकारेश्वर हुई, काशी हुई, देवघर वैद्यनाथ जी हो गई। ऐसी कथाओं के क्रम 12 ज्योतिर्लिंग के तो साल में एक बार चलते ही हैं। हमने उनसे कहा कि कम से कम साल में एकाध कथा ऐसी होना चाहिए जो किसी शक्तिपीठ पर हो, जहाँ माँ सती का कोई अंग गिरा हो और वहाँ शिव की कथा हो तो शिव और शक्ति बल देती है। और वो ऊर्जा जब कोई व्यक्ति लेकर जाता है, शिव और शक्ति दोनों का ही आशीर्वाद, दोनों उसके जीवन में एक सुख का अनुभव हो। भेद नहीं है। पंद्रह तारीख से गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे। भेद नहीं है। जब नवरात्रे प्रारंभ हो, गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो, गुप्त नवरात्रे का मतलब होता है कि गोपनीय रूप से शिव की और शक्ति की आराधना करना। गोपनीय रूप से शिव और शक्ति की आराधना करो। एकांत में बैठकर कहीं मत जाओ। तुम्हारा मन करे गुप्त नवरात्रे में 24 घंटे में से अगर 5 मिनट निकाल लो और 5 मिनट बैठकर कुछ मत करो। अपने हाथ में भी अगर एक गुप्त रुपया, कोई सिक्का, 1, 2, 5, 10 जो भी सिक्का तुम्हारे पास में हो, चांदी का हो या 1 रुपया का हो या सोने का हो या हीरे का हो, जो भी हो तुम्हारी मर्जी, या अपना ये रुपया जो आप लोग आरती में चढ़ाती हो, कोई सा भी 1 रुपया अपने हाथ में रखकर बेलपत्र के साथ अगर प्रतिदिन शिव के मंत्र का जाप करती हो और माँ आदिशक्ति के नाम का एक दीपक शिव के मंदिर में अगर लगा देती हो, या देवी के मंदिर में शिव के नाम का दीपक लगा देती हो, और वो रुपया, वो बेलपत्र 9 दिन तक अपने हाथ में रोज रखना है। 5 मिनट रखो, 2 मिनट रखो, और उस रुपये और बेलपत्र को अपने पास रखो। 9वां दिन पूर्ण हो, बेलपत्र शिव को समर्पित कर दो और वो रुपया शिव जी को स्पर्श कराकर वापिस अपने हाथ में लेकर अपनी अलमारी में या तिजोरी में रखो। वो गोपनीय गुप्त नवरात्रे आपकी जीवन में ऐसी संपदा देता है कि जीवन में वैभव की कमी नहीं। शिव और शक्ति, इन दोनों की साधना, उन दोनों की साधना। गुप्त नवरात्रे ये नहीं कर सकते तो थोड़े से अनार का रस या अनार के दाने, थोड़े से 2-4 दाने प्रतिदिन उस दिए के अंदर, घी को ज़्यादा नहीं भरा जाता, केवल बत्ती को डुबोया जाता है और उस दिए में रखा जाता है, जलाया जाता है। शिव और वो 64 योगिनियां जो यहाँ विराज रही हैं, यहाँ शिवलिंग माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिव जी की 5 लड़कियां और ये 64 योगिनियां। और 64 योगिनियों के बाद में ये जल बहकर जाता है जितनी दूर तक, यहाँ 33 कोटि देवताओं का स्थान होता है। इसलिए हम जब लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं जल चढ़ाकर नवरात्रे में, तो शिव की आद्य शक्तियाँ हमको सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देती हैं और हमारे भंडार में कोई कमी नहीं, तो भंडार की कमी को दूर।
इसलिए कई लोगों ने तो गीत भी बनाया है, भजन भी बनाया है। वो कहते हैं ना, मैं तो लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। मैं तो लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। माँ आद्य शक्ति की आराधना साधना के साथ शिव की साधना हो तो वो बल देती है, वो बल देती है। और जब बल मिलता है तो हमें सुख का अनुभव होने एक पत्र है अच्छा। अर्चना तिवारी है, गुरुजी मैं इंदौर से आई है। कहीं बैठी हूँ अर्चना जी तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, आ जाइए। बेलपत्र मैं 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरा छोटा भाई जलंधर पंजाब में रहता है गुरुजी, उसको 14 जनवरी 2025 में सिर में दर्द हुआ और दर्द होते से ही उसकी आँखों की पूरी रोशनी चली गई, उसको दिखना बंद हो गया। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसका हमने इलाज ना करवाया। सारे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, सीटी स्कैन कराया, MRI कराई, पर कोई हल उसकी आंखों का नहीं निकला। केवल सिर में दर्द हुआ था और उसकी दोनों आंखें चली गई, रोशनी बंद हो गई। गुरुजी हम हिम्मत हार गए। तब आपके द्वारा बताया गया रात्रि को 9:15 वाला उपाय, 1 लोटे जल में आंवला का डालकर शिव को समर्पित करना और उस जल को, चढ़ाए हुए जल को शरीर से लगाना। गुरुजी हम तो नहीं जानते कि आप कथा करते हो या शिव कथा करते हैं, पर इतना जरूर है कि वो 9:15 वाला जो उपाय था हमें बहुत बाद में मालूम पड़ा। सीटी स्कैन, MRI, आँखों के डॉक्टर, पंजाब के सब जगह डॉक्टरों को दिखाया, पर कोई हल जब नहीं निकला तब हिम्मत हार कर आपका वो 9:15 वाला उपाय करा और उस जल को चढ़ाकर, जो आंवले के जल वाला उपाय है, उसको 9:15 पर कर मेरे भाई की आँखों में लगाना प्रारंभ करा और उसके शरीर पर जो लगाया 15 मिनट भी नहीं हुए और उसकी दोनों आंखें वापस आ गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, बाबा को नमन करने, शिव शिव शंकर शंकर। गुरुजी बाबा शिव सबकी सुनता है। एक पत्र और है, मेरा नाम नमन, मेरा नमन प्रणाम। मेरी पत्नी का नाम सुनीता तिवारी है, नेहरू नगर ललितपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरी पत्नी का नाम सुनीता तिवारी, नेहरू नगर ललितपुर उत्तर प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरी कोई संतान नहीं थी, 25 साल हो चुके थे शादी होने के, संतान का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव तब किसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया। तब किसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, टीवी के सामने कथा सुनती, वहां की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगा लेती। लोग मुझे देखकर हंसते। किसी और वाला बाबा की कथा सुनकर आसन उठाती और वहीं की मिट्टी को पेट पे लगा लेती। बाबा शिव पुराण की कथा में कुछ तो है बाबा, वरना 25 साल कितने डॉक्टर, कितने वेद, कितने आयुर्वेद, सबको दिखाया,
सब जगह से खाली आई और केवल टीवी के सामने कथा सुनकर उस मिट्टी ने ऐसा कमाल कर दिया कि 25 साल के बाद मेरे घर में जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। एक लड़का एक लड़की दोनों जन्म लिए। 25 साल के बाद मेरे घर में जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, एक लड़का एक लड़की। आज मैं बाबा को धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। बाबा कि तू सुनता है, हमको नहीं लगता कि शिव कैसे सुनता है, पर इतना जरूर है बाबा, जब भी कुबरेश्वर बाबा का नाम लिया जाए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शिव पुराण की कथा सुनी जाए तो बाबा टीवी के सामने बैठकर भी गोदी भर देता है। ये मेरे पति का नाम मुकेश तिवारी है, मेरा नाम सुनीता तिवारी है। ऐसे बोला करो जिससे बाबा सबकी झोली भरे तो तुम्हारी भी भरे। महादेव नमन स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे देव करते वंदना पूजे हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार आप ही के भाई पंजाब में रहते हैं जिनकी दोनों आंखें चली गई थी और शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से पुनः वापिस आई। एक बार जोरदार ताली। पच्चीस साल के बाद टीवी के सामने कथा सुनती, सब जगह से हार गई। सारे वेद डॉक्टर सब दिखा लिए, सब ने कह दिया कि औलाद नहीं होगी। तब सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधा, टीवी के सामने आसन बिछाकर बैठ जाती, आसन उठाकर वहीं की मिट्टी को गर्भ पर लगाती और 25 साल के बाद जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। जोरदार ताली बजाइए। सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे
सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। 48 से 50 के बीच में उम्र है। अब विचार करिएगा जरा, 48 से 50 के बीच में उम्र में कोई आस लगी रहेगी क्या औलाद की? सत्य बोलो। 48 से 50 की उम्र हो जाए और विचार करा जाए कि अब बाबा हमको औलाद दे दे। अच्छा, तुम लोग शिव जी की परीक्षा बहुत लेते महाराज। अब तुम तो बैठ जाते हो आसन लगा करके, हमारी गोदी भरो, और बाबा को भरना पड़ती है। हमने एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, जितने लोग चाहे टीवी पर कथा सुने, चाहे मोबाइल पर सुने, चाहे पंडाल में बैठकर कथा सुने, आप सब जब जब कथा सुनते हो ना, तो भोलेनाथ जी को भी टेंशन हो जाता है, इतने सारे सुनेंगे तो इतने सारों को 3 महीने में देना पड़ेगा, प्रदान करना। देना पड़ेगा, इंतजार करो। और शुद्ध जब भाव होता है, शुद्ध भाव, निर्मल मन सो मोहि, जब शुद्ध भाव से हम भगवान को भजते हैं, पुकारते हैं, वो सुनता है। कल हम जब आरती करे कुबेरेश्वर बाबा की, और आरती कर कर जब सबसे बाबा का विनय कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे, हाथ जोड़कर सबसे मिल रहे थे, कई भक्त आवाज लगा रहे थे, बाबा 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 महादेव, बाबा महादेव। जब हम वापिस आए तो एक व्यक्ति ने पूछा कि लोग आपको आवाज लगा रहे थे, बाबा बाबा महादेव। आप रुके नहीं। हमने कहा वो हमको नहीं कह रहे थे, वो कुबेरेश्वर बाबा से कह रहे थे, क्योंकि झोली वो भरे। तो कहा वो तो आपको देखकर चिल्ला रहे थे। हमने कहा नहीं नहीं, वो शिव के भक्त हैं ना, इसलिए हर एक में शिव को देखते हैं, इसलिए आवाज लगा रहे थे, बाबा बाबा महादेव, ओ महादेव, ओ बाबा। आवाज जब लगाई जाए वो शिव स्वीकार। एक भरोसा। तुमरुका जी ने कहा, सबसे सरल तरीका यदि शिव को पाने का है तो एकांत में बैठकर उसके मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा, उसको पुकार। आज कथा की शिवरात्रि है, कल कथा यही 1 बजे से 4 बजे तक होगी और विराम हो जाएगी। कथा की शिवरात्रि है, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि है। भले आप टीवी पर सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे बाबा के इस पवित्र प्रांगण में पंडाल में सुन रहे हो, और इतना विश्वास जरूर है कि मेरा बाबा आपको खाली नहीं रखेगा, झोली जरूर भरेगा।